नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं महाभारत पूर्व कथा की अगली श्रृंखला के साथ। ये कथा है कि शेषनाग के द्वारा पृथ्वी को सिर पर धारण कैसे किया गया, उसके पीछे कथा क्या है। भगवान शेषनाग ने अपनी माता कद्रु का साथ छोड़कर कठोर तपस्या प्रारंभ की थी, क्योंकि उनको अपनी माता कद्रु का व्यवहार पसंद नहीं आया था। वो केवल वायु पीकर संयमपूर्ण व्रत का पालन करने लगे। गंधमादन पर्वत पर बद्रिका आश्रम तीर्थ में तप करने लगे। बाद में गोकर्ण, पुष्कर, हिमालय तथा देवालयों में जाकर एकांतवास करने लगे। अपनी तपस्या से उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम तपस्या के द्वारा संपूर्ण प्रजा वर्ग को संतप्त कर रहे हो, तुम्हारी जो कामना हो तुम मुझसे मांगो। तब शेषनाग बोले, प्रभु, मेरे सहोदर भाई जो छोटे भाई हैं वो मंद बुद्धि हैं, मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता। वो सदा परस्पर एक दूसरे के दोष निकालते रहते हैं। वो विनता और उसके पुत्रों से ईर्ष्या रखते हैं। वो भी हमारे ही भाई हैं, वो बड़े बलवान हैं। इसलिए मैंने ये निश्चय किया है कि तपस्या करके अपने शरीर को मैं त्याग दूंगा, जिससे मरने के बाद भी उन दुष्टों से मेरा समागम ना हो। तब ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तुम्हारे भाइयों की कुचेष्टा अच्छी तरह समझता हूं। माता का अपराध करने के कारण तुम्हारे सभी भाई, उनके लिए तुम्हारे मन में भय जो उपस्थित हो गया है, तुम्हें उसका शोक नहीं करना चाहिए। तुम जो भी अभीष्ट समझो मुझसे मांग सकते हो। तब शेषनाग बोले, मेरी बुद्धि सदा धर्म, मनोनिग्रह तथा तपस्या में लगी रहे। तब ब्रह्मा जी बोले, शेषनाग, ये समूची पृथ्वी हमेशा डोलती रहती है, हिलती रहती है। तुम इसे भली भांति अपने सिर पर धारण करो, ये पूर्ण अचल तभी हो पाएगी। शेषनाग बोले, आप मुझे जैसी आज्ञा देते हैं मैं वैसा ही करूँगा, मैं इसे धारण करूँगा, आप इसे मेरे सिर पर रख दें। शेषनाग, तुम इस पृथ्वी के नीचे चले जाओ, ये तुम्हें अपने आप जाने का रास्ता दे देगी और मेरा कार्य संपन्न हो जाएगा। तब शेषनाग जी, जो वासुकी के ही बड़े भाई थे, वासुकी के ही ये बड़े भाई शेषनाग कहलाते हैं। इनको अनंत भी कहा जाता है, अनंत शेषनाग, क्योंकि विष्णु के अंशावतार कहलाते हैं। तो शेषनाग जी पृथ्वी के अंदर प्रवेश कर गए और नीचे जाकर सब तरफ से उन्होंने पकड़कर अपने सिर के फनों पर पृथ्वी को धारण कर लिया। इस प्रकार भगवान अनंत शेषनाग अपने अनंत फनों से धरती को धारण कर अपना धर्म आज भी निभा रहे हैं। तो ये छोटी सी कथा है कि शेषनाग ने पृथ्वी को अपने सिर पे क्यों और कैसे धारण किया। मित्रों, पसंद आई होगी ये कथा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ अगली कथा के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।